से अपना सर उठाते और अपना बायां पांव मोड़ते, बायां पांव यानी लेफ्ट जो है उसको मोड़ते, फिर उस पर सॉरी बायां दायां बायां, बायां उल्टा होता है ना, हाँ लेफ्ट ही होता है, मोड़ते फिर उस पर बैठते और सीधे होते यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती। पहले सजदे से सर उठाकर निहायत आराम और इत्मीनान से बैठ जाते और दुआएं जो आगे आती हैं पढ़ते, फिर दूसरा सजदा यानी राइट जो आपने है आपका पाँव ये देखें, उसको आपने इस तरह से किबला रुख करना है उसकी उंगलियों को, और जो लेफ्ट है उसको आपने मोड़ लेना है और उसके ऊपर बैठना है। तो फिर जो दुआ है वो पढ़नी है। ये दो तरीके हैं, ये भी है वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि बैठते वक्त अपना दायां पांव खड़ा कर लेते और दोनों पांव की उंगलियां किबला रुख करते थे, और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों और अपनी एड़ियों पर बैठते, यानी अपने जो पांव हैं और उनकी जो एंकल्स हैं उन पे बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बड़े इत्मीनान से जलसे में बैठे, और इसी तरह जो ना बैठते थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि आपने गलत किया है। लेकिन अफसोस कि आम लोगों को जलसे का इल्म ही नहीं कि क्या है। अक्सर जो है वो दरमियान जो दो सजदों के दरमियान की जो दुआ है वो पढ़ते ही नहीं, या वो बैठते ही नहीं है। सजदा एक सजदा किया तो फिर फौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह सजदे में जब आपने बैठना है एक सजदे के बाद, तो आप देख लें इस तरीके से बैठना है। लेकिन ये जो तरीका है दोनों पाँव को बिछा देना और उस पर बैठना, या फिर दोनों पाँव को ऊपर इस तरह रख के, तो ये दोनों तरीके जो है ना वो गलत हैं। तो सही जो तरीका है वो यही है कि राइट जो है उसको आपने खड़ा करना है और उसकी उंगलियां किबला के रुख करना है, और लेफ्ट पाँव के ऊपर आपने बैठ जाना है। या फिर ये दूसरा तरीका जो है कभी कभार, यानी बेस्ट ये है तो कभी कभार इस तरह से भी करा करते थे। अच्छा जी, तो इसी तरह से जो इसमें मसनून दुआ है, जो सुन्नत तरीका है, वो दुआ कौन सी है? दो सजदों के दरमियान की दुआ है, अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी। ये सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर है 850, और जामिया तिरमिजी में भी है 284, और भी बहुत सारी रवायात में। लेकिन इनके वर्डिंग जो है ना इसकी आगे पीछे भी आती है, कुछ में 7 वर्ड भी आते हैं, कुछ में 5 भी आते हैं। तो बहरहाल दोनों पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी। तो बेहतर है आप इस तरह से आप याद कर लें। या फिर सैयदना हुज़ैफा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान पढ़ा करते थे, रब्बि इग़फिरली। तो अगर किसी को पूरी दुआ याद नहीं है तो सिर्फ वो इतना ही पढ़ ले, रब्बि इग़फिरली, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा अगफिरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, यानी मुझे मुआफ़ कर दे। वरहमनी, और मेरे पे रहम फरमा। वआफिनी, और मुझे सेहत दे। वहदिनी, और मुझे हदायत दे। वरजुकनी, और मुझे फ़ायदा दे या मुझे रिज़्क दे। तो ये दुआ आप जितना हो सकता है पढ़ ले। उसके बाद है जी जलसा इस्तराहत। अब दो आपने इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहना है और सजदे में चले जाना है। सजदे से उठने के बाद होता है जलसा इस्तराहत। जलसा इस्तराहत क्या है कि जब आपने उठना है अल्लाहु अकबर कह के, जब आपने उठना है तो उस वक्त जो उठने का तरीका है वो एक तो ये है कि उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपने हाथ पे उठना है, जो मुट्ठी बना के उठते हैं वो साबित नहीं है, या वो रवायत जो है वो ज़ईफ है, वो रवायत सही नहीं है। तो दो सजदे करने के बाद आपने आराम से बैठना है, उसके बाद उठना है। फौरन सजदा करके कुछ लोग डायरेक्ट सजदा करने के बाद फौरन सीधा उठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना, बल्कि दो सजदे करने के बाद भी उसको कहते हैं जलसा इस्तराहत। यानी आपने इत्मीनान के साथ आपने बैठना है, फिर उठना है, और फिर उठ के आपने तो दूसरी रकअत जो है वो पूरी करनी है। ठीक है, यहां तक तो था हमारा जो है
دو ایک ہماری رکعت جو ہے وہ پوری ہو گئی، تو دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح سے کمپلیٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم وہ پڑھیں گے تشہد کے بارے میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تو آپ سب یہ یاد کر لیں، آج کی جو دعا ہے یاد کرنے کی، ایک تو ہے سجدے کی دعا اور اس کا معنی، دوسرا ہے بٹوین ٹو سجدہ دعا، وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. تو یہ دو جو ہے وہ دعائیں، اور اگر کسی کو سمی اللہ کے بعد کی دعا جو ہے وہ یاد نہیں ہے تو وہ بھی کر لیں. سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک باقی ہم تشہد سے سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.